गुड मॉर्निंग एवरीवन। विभिन्न धरातलीय कारकों में ज्वालामुखी का अध्ययन चल रहा था। इसके कुछ बिंदु अतिशेष थे, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला बिंदु है ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली स्थल आकृतियाँ। ये स्थल आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, बाह्य स्थल रूप और अभ्यंतरिक स्थल रूप। बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत वे स्थलाकृतियाँ आती हैं जो धरातलीय पृष्ठभूमि पर परिलक्षित होती हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को बाह्य स्थल आकृतियाँ कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप उद्गारित राख, धूल, विखंडित पदार्थ तथा अन्य मलबे किसी छिद्र के माध्यम से बाहर निकलकर शंकु के रूप में जमा हो जाते हैं। ऐसे मलबों के जमा होने से शंकु का जो स्वरूप बनता है उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। मैक्सिको का ओरेल्लो, जापान का फ्यूजियामा इस प्रकार की निर्मित ज्वालामुखी शंकु हैं। लावा निर्मित पठार। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो तप्त लावा ज्वालामुखी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर आकर धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है, जिससे पठार निर्मित होता है। इस प्रकार से निर्मित ऊंचे प्रदेश को लावा पठार कहते हैं। अमेरिका का कोलंबिया का पठार, लेसेन ज्वालामुखी, ब्लैक हिल, डेविल टावर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम जाता है तो इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। ऐसी आकृतियों को अभ्यंतरिक स्थल आकृतियाँ कहते हैं, जो धरातल के अंदर ज्वालामुखी के भीतर निर्मित होती हैं। लावा आंतरिक संवहनीय तरंगों के प्रभाव में आकर ऊपरमुखी संचलन करता है और दरारों में जमकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, जो निम्न हैं। आपके सामने प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का एक खंड है जिसमें स्थलाकृतियों को दर्शाया गया है। आंतरिक भाग में लावा के जमने के अलग अलग प्रभावों को अलग अलग नामों से दर्शाया गया है, जो आपके सम्मुख है। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लें। पहला सिल और सेट, दूसरा डाइक, तीसरा बेथोलिक, चौथा लैकोलिथ, पांचवा लेपोलिथ, छठा पैकोलिथ, जो आपके सामने चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत है। एक बार ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्द हैं जो अधिकतर आपके सामने आ जाते हैं, जिनमें ग्लेशियर, क्रेटर और काल्डेरा प्रमुख हैं। ग्लेशियर शब्द ग्लेशियरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तेजी से उछलना या फुहार छोड़ना। गर्म जल के स्रोत जिनके मुख से निरंतर रूप में समय समय पर गर्म जल के फुहारे और वाष्प निकलती रहती है, ग्लेशियर कहलाते हैं। ग्लेशियर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। एशिया, तिब्बत, यूरोप का आइसलैंड तथा न्यूजीलैंड में ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगला शब्द है क्रेटर। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीपाकार गर्त को क्रेटर कहते हैं। एक क्रेटर का औसत विस्तार 1000 फीट और गहराई 1000 फीट तक होती है। अलास्का का एनियाकचक ज्वालामुखी का क्रेटर 6 मील लंबा और 3000 फीट ऊंचा है। काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तृत आकार है। काल्डेरा का अर्थ होता है कड़ाहा। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। ज्वालामुखी का विस्तार द्वीपों, महाद्वीपों के सागरीय तटों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नवीन वलित पर्वतों तथा दरारों के निकट ज्वालामुखी का विस्तार मिलता है। ज्वालामुखी वितरण की 3 मुख्य मेखलाएं हैं, जो मानचित्र के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पहला
परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो आपके सामने है, तथा दूसरा यूरेशिया मध्य महाद्वीपीय मेखला जो मध्य में है, जो अफ्रीका के चारों तरफ फैला हुआ है, और तीसरा है अटलांटिक महासागरीय मेखला। इन तीनों मेखलाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा विश्व में इसका वितरण देख लें। आज का गृह कार्य नोट कर लें। गृह कार्य मानचित्र से संबंधित है। दिए हुए गृह कार्य को मानचित्र में पूर्ण करें।